नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम अर्वाचीन हिंदी काव्य में सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता ताज का रसास्वादन करेंगे और इस कविता के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। पंत जी का मानना है कि हम जीवन की उपेक्षा करते हैं, हम मृत्यु का पूजन करते हैं। ताजमहल को देखकर वे कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, अफसोस है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर, ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक पूजन, अपार्थिव पूजन, लोकोत्तर पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, जब इस संसार का जीवन विषण्ण हो, उदास हो, निर्जीव हो, मृत प्राय हो। यानी जीवित लोग तो दीनहीन, पीड़ित और व्यथित है, ढंग से जी भी नहीं पा रहे, और मौत का इतना श्रृंगार, मौत को इतनी भव्यता प्रदान की जाए। संग सौद में हो श्रृंगार, मरण का शोभन। मृत्यु का श्रृंगार संगमरमर की अट्टालिकाओं में, संगमरमर के महलों में हो। ताजमहल संगमरमर से बनाया गया एक भव्य भवन है, तो मृत्यु का पूजन तो, मृत्यु का श्रृंगार तो संगमरमर के भव्य महलों में। और नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, और जीवित व्यक्ति बेचारा नंगा है, भूख से व्याकुल है, आवाज से रहित है। जीवित व्यक्ति तो आवाज से रहित, भूखे प्यासे नंगे रह रहे हैं, और तुम मृत्यु का पूजन इतनी भव्यता के साथ कर रहे हो। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए, उपालम देते हुए कहता है, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन की प्रति। हे मनुष्य, तुझे जीवन के प्रति ऐसी क्या विरक्ति हो गई है? तू जो जीवित है उनकी चिंता ही नहीं कर रहा है, ऐसी क्या उदासीनता है? आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। तू आत्मा का अपमान कर रहा है, जीवितों का अपमान कर रहा है, और तू प्रेत और छाया से प्रेम कर रहा है। जो मर चुका है, जो जा चुका है, उसकी याद में भव्य महल बनाए जा रहे। प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। कवि कहता है, क्या यही प्रेम अर्चना है? क्या यही प्रेम की पूजा है कि हम मृत्यु का वर्ण करें, हम मृत्यु को चुने, हम मृत्यु को सम्मान दे? स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। यथार्थ जीवन में जो दीनहीन दुखी असहाय है, वो कंकाल की तरह है, वो मृत प्राय है। ऐसे कंकालों से जग का जीवन भर रहे हैं हम जीवित की समृद्धि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और मरे हुए की याद में बड़े बड़े महल बना रहे, स्मारक बना रहे। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का। कभी कहता है, वाह क्या विडंबना है, हम लाश को, शव को मानव का रूप रंग और आदर दे रहे हैं। मनुष्य की तरह आदर, जीवित की तरह आदर शव को मिल रहा है, और मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का। जो मर चुका उसे तो मानव किसी भव्यता दी जाए, और जो जीवित मानव है उनकी उपेक्षा करके, उन्हें दुखी करके हम लाश का चित्र बना रहे हैं, शव का चित्र बना रहे हैं। इसलिए कवि कहता है कि गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर। अब यह कवि बहुत गहरी बात कहता है। कवि कहता है कि केवल ताजमहल ही एक ऐसा भवन नहीं है जो मृत्यु को महत्व दे रहा है। जो युग बीत चुका है, उनके बहुत सारे धार्मिक आचार, बहुत सारी रूढ़ियां आज प्रासंगिक नहीं है, मर चुकी है, लेकिन फिर भी उनके ताज हमारे हृदय में बने हुए हैं। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर। जो विगत युग है, उस विगत युग के धार्मिक रूढ़ियों के बहुत सारे ताजमहल मानव के मोहान हृदय में किए हुए घर, मनुष्य के मोहग्रस्त हृदय में घर किए हुए हैं। हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो उसे मोह से ग्रस्त है, और हमने अपने मन में अनेक रूढ़ियों को आज भी पाल रखा है, जिन रूढ़ियों की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने मन में भी ऐसे ताजमहल बना रखे हैं जिसमें निष्प्राण, अनुपयोगी रूढ़ियां और धार्मिक आडंबर पल रहे हैं। कवि कह रहे हैं, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर। हम जीवन के अनश्वर संदेश को भूल गए।
जीवन का सनातन संदेश ये है कि मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। जो मर चुके उनका तो मृतक ही साथी होगा, मृतकों के साथी ईश्वर नहीं हो सकते। मृतकों के हैं मृतक, मृतकों के तो केवल मृतक ही साथी होंगे। जीवितों का है ईश्वर, ईश्वर तो जीवितों का है। इसलिए पंत जी की ये मान्यता है कि हमें जो जीवित है उसके उत्थान का सोचना चाहिए, जो जीवित है उसके विकास के बारे में सोचना चाहिए, हमें जीवित के लिए करना चाहिए। जो मर गए उनकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए ताजमहल जैसे भवन बनाने की क्या जरूरत है, क्या औचित्य है, क्या प्रासंगिकता है, यही कवि कहना चाहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, ये ताज कविता ऐसी कविता है जिससे महसूस होता है कि सुमित्रानंद पंत अपने काव्य लेखन के उत्तरार्ध में प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़ गए थे। वे दीनहीन शोषितों से जुड़ गए थे और उनकी कविता में इस बात पर बहुत क्षोभ है कि जो शोषित है, जो दीनहीन है, उनके उत्थान का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इस कविता का आप दोबारा रसास्वादन करें, अध्ययन करें। धन्यवाद, नमस्कार।